सर आपने बड़े अंदाज में वैसे जो लूप होल्स रह गए हैं हुकूमत की तरफ से उनकी निशानदेही की है। एक मसला जो कि इस अमेंडमेंट का था वो 9 मई के मुल्ज़िमान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल भी था और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर लास्ट मोमेंट के ऊपर अपोजिशन की तरफ से भी रिजर्वेशन जाहिर की गई, JUIFA ने भी की। लेकिन अब आपको लगता है कि 27th अमेंडमेंट के टाइम हुकूमत वो मकसद भी पूरा कर लेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि कुछ अमेंडमेंट्स इस मरतबा और कुछ अगली में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तो एक तो ये कि इस हवाले से, और दूसरा ख़ुद आप सिंध में मौजूद हैं तो MQM का भी एक रिजर्वेशन थी कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको ज़्यादा एम्पावर करना है। वो शिक भी आपको लगता है, क्योंकि वो उनकी अवलीन शराइत में शामिल थी, आपको लगता है कि वो जो इत्तेहादियों के भी एक तरीके से मुतालबात थे वो तमाम एड्रेस करने की कोशिश करेगी हुकूमत नेक्स्ट अमेंडमेंट में? देखिए ना, उसमें मुश्किल ये है कि वो पहले भी कर सकती थी। एमकेएम का मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ कि एमकेएम जो कहती है कि लोकल गवर्नमेंट के हवाले से इख्तियारात, वो बिल्कुल सही उनकी डिमांड है, कोई गलत डिमांड नहीं है और होना भी चाहिए पाकिस्तान के आइन के हवाले से। और पाकिस्तान में अगर हम कहते हैं कि ग्रास रूट्स लेवल पर इंसाफ होना चाहिए। अब अगर आप एक चीज देख लें कि एनएफसी अवार्ड जो होता है, उससे सेंट्रल और सूबों के दरमियान एक तरह से एग्रीमेंट है कि जी तकसीम कैसे होगा, जो जो भी रेवेन्यू हुकूमत पाकिस्तान कलेक्ट करता है। अब वहां तक तो हो जाता है, लेकिन उसको नीचे लोकल गवर्नमेंट के लेवल तक भी ला के तकसीम करना और शहरों के दरमियान तकसीम करना, ये एक बड़ा फंडामेंटल चीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होना सबसे फंडामेंटल चीज है। उसको हम बैक बर्नर पर डाल देते हैं और हम क्लेम करते हैं। सो अब एमकेएम का जो डिमांड है और बड़ी इंपॉर्टेंट डिमांड है, वो पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है और ज्यादा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है, उनके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी वजह से वो 26वीं अमेंडमेंट में नहीं आई थी। अब आइंदा आ सकेगी या ना, नहीं आएगी, और एमकेएम को कैसे पैसिफाई करते हैं मेरा ख्याल है देखना होगा। बट थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि अगर वो नहीं भी करेंगे तो एमकेएम ऐसे ही काम करती रहेगी। एमकेएम के पास चॉइस है नहीं, क्योंकि उनके पास ज्यादातर सीटें जो है वो 47 के बेसिस पर है। तो वो इतने बोलने के लिए, इतना चैलेंज करने के लिए वो मेरा ख्याल है उनके पास है नहीं पोजीशन। जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आपने सवाल किया था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से है कि इंसान, पाकिस्तानी अवाम के फंडामेंटल राइट्स क्या है। अगर किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाया जाता है तो उसके पास, उसको राइट है अपने आप को डिफेंड करने का इन अ सिविलियन कोर्ट। और ये पाकिस्तान इज अ सिग्नेटरी टू यूएन कन्वेंशन एज वेल, और उसके तहत भी ये हर शख्स का राइट होता है कि उसको डिफेंड करने की भी इजाजत हो और अपील करने की भी इजाजत हो। तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास केस भी पड़ा हुआ है, वो अभी तक पिछले एक साल में फैसला नहीं हुआ था। और इसको कैसे हुकूमत लेगी, पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसे देखा गया है कि वो शायद इस चीज को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ज्यादा जो मुश्किल क्लॉसेस थे जो ओरिजिनल सितंबर के ड्राफ्ट में थे, वो ड्रॉप तो करने पड़े थे। अब वो 27वीं अमेंडमेंट में दोबारा कंसेंसस कैसे बिल्टअप करेंगे, ये एक काफी चैलेंजिंग चीज होगी, इतना आसान नहीं होगा। ये बताइएगा कि पिछला एक महीना बड़ी भरपूर हैपनिंग्स रही विफाक के अंदर भी, और फिर उसका हतमी नतीजा हमने 26th अमेंडमेंट की सूरत में देखा। सर आपके ख्याल में क्या ये समझा जाए कि ये डेमोक्रेटिकली एक एफर्ट था जो कि नज़र आया इस अमेंडमेंट की सूरत में, या फिर जिस तरह अपोजिशन ये तनकीद कर रही है कि बज़ाहिर मुसव्वदा पकड़ा दिया गया और उसके बाद उस पर अमल दरामद कर दिया गया, तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लिमानी सिस्टम की जीत हुई है इन अमेंडमेंट्स की सूरत में? मेरा ख्याल है इसमें जो अफसोसनाक बात है, देखें अमेंडमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। एक आइन 1973 में आया है और इससे पहले 25 अमेंडमेंट्स हुई हैं। ये कोई रोज का खेल नहीं होता अमेंडमेंट करना आइन में। और इतनी फार रीचिंग अमेंडमेंट करना जो 26वीं तरमीम में पहले करने की कोशिश की गई थी सितंबर में, और उसमें से बहुत सी चीजें ड्रॉप आउट करनी पड़ी है एट द लास्ट मोमेंट। तो जो अफसोसनाक बात है कि जो तरीकेकार होना चाहिए अमेंडमेंट लाने का, कि अमेंडमेंट को पब्लिक नॉलेज में लाना चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए, पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए कि क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, इम्प्लीकेशंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पाकिस्तान के आइन के हवाले से, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, सब हवाले से। और सबसे ज्यादा अहम कि क्या पब्लिक को इंसाफ मिलेगा इसके वजह से। तो डिबेट हुई नहीं। हमने दोनों दफा जो देखा, पहले सितंबर पे तो रात को मीटिंग्स हो रही थी और सुबह को अमेंडमेंट लाना था, लेकिन वो मौलाना साहब की वजह से नहीं ला सके। उसके बाद अभी जो अमेंडमेंट जब लेके आए हैं, और उसमें भी हमने देखा कि लास्ट मिनट पर पहले एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग जाती उम्रा में हो रही है,
कराची में हो रही है, फिर उसके बाद बिलावल साहब रात के 1 बजे पहुंच रहे हैं, एक दिन पहले अमेंडमेंट से मौलाना साहब के घर इस्लामाबाद में। तो हम्म। मेंबर्स ने कब डिस्कस किया होगा, मेंबर्स को कब, एमएनएस को या सेनेटर्स को तो टाइम ही नहीं मिला कि ये हम्म। चीजें सारी डिस्कस की जाए और उसकी इम्प्लीकेशंस, और पब्लिक का, जनरल पब्लिक को तो बिल्कुल भी नहीं पता। सो ये इसके जो तरीकेकार था, दैट इज नॉट द प्रॉपर डेमोक्रेटिक वे, हम्म। और इससे पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो आगे नहीं बढ़ी, पीछे गई है। एक ज़िमनी सवाल कि आपके ख्याल में अब 27th अमेंडमेंट की भी बात हो रही है और ये कि 26th अमेंडमेंट में जो बुनियादी टारगेट था हुकूमत का, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का क़याम करना, जजेस और चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीक़ाकार को तब्दील करना, आप कैसे एवेलुएट करेंगे? हुकूमत ने वो टारगेट अचीव कर लिया या आपके ख्याल में हुकूमत बैकफुट पर गई इन अमेंडमेंट्स में? तो एक एक चीज तो उन्होंने अचीव कर ली, जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से। लेकिन जैसे ही वो अमेंडमेंट पास हुई, विद इन आवर्स ऑफ दैट, या एक आध दिन में हुकूमत ने रियलाइज किया कि उसमें जो वो चाहते थे, जिस तरह से वो चाहते थे कि सब कुछ आ जाए, वो नहीं हुआ। और उसका इजहार फिर हमने खुद सुना कि हुकूमती अहदेदारों की तरफ से बैरिस्टर अकील ने कहा सुकम रह गया है 26वें अमेंडमेंट में। ख्वाजा आसिफ ने फिर पहली दफा इंडिकेशन दी कि 27वीं अमेंडमेंट की भी जरूरत होगी, क्योंकि जो चीजें रह गई हैं सब। राना सनाउल्लाह ने भी उसका जिक्र किया, फिर लॉ मिनिस्टर ने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि देखिए, जैसे ही 26वीं अमेंडमेंट आई और उसके फौरन बाद जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन था चीफ जस्टिस याया अफरीदी का, उसमें उन्होंने उस कमेटी की तश्कील दोबारा चेंज कर दी, जो कि जस्टिस फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब को निकाल के और जस्टिस अमीनुद्दीन को लागू किया था। अब हम्म। जस्टिस अफरीदी ने जब जस्टिस मुनीब को वापस लेके आए तो हुकूमत के लिए जाहिर सी बात है, उनको ये डर खौफ तो आ गया कि ये तो, अगर ये कमेटी फैसले करेगी कि जी कौन सा केस लगना है, कब लगना नहीं ना सर, मैं माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मकसद तो जो था मेरा ख्याल है वो तो मकसद हो गया उनका, यानी वही दोनों शख्सियात घूम फिर के वापस उस कमेटी का हिस्सा बन गई हैं। तो ये अदलिया को बेसिकली आपके ख्याल में उन्होंने जो कंट्रोल करने की एक कोशिश की थी वो कामयाब हुई है, नाकाम हुई है? है। अब कह ले